डायरेक्ट आते हैं अपने राइटिंग स्किल के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। आ चुके हैं हम अपने एक और न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम मराठी का अपना उपयोजित लेखन जो कि राइटिंग स्किल है वो करने वाले हैं। यहाँ पे हम सारी चीजें कवर करते जाएंगे। इसके पहले हमने इंग्लिश की काफी चीजें कवर की है, साइंस की भी कवर की है, मैथ्स की भी कवर की है। देन आज हम आ रहे हैं मराठी के साथ। वीडियो में स्पेसिफिकली आपको पूरा का पूरा मराठी का राइटिंग स्किल का मैं इंट्रोडक्शन, उसको डिटेल में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, फॉर्मेट कैसी एक दो एग्जांपल देके सारी चीजें करके मैं आपके सामने सारी चीज रखूंगा कि आपको मराठी राइटिंग स्किल में कैसे क्या होता है वो सारी चीजों के बारे में पता चल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। आज सबसे पहले हम लोग जिस चीज के बारे में स्टार्ट करेंगे वो है आपका लेटर। अब आप बोलोगे सर लेटर तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम उसी चीज को क्या कहते हैं? सो जल्दी से बताओ, जस्ट अ सेकंड, मैं जरा सेलेक्ट कर। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम इंग्लिश में आप लोगों ने राइटिंग लिखा है और लेटर राइटिंग जो इंग्लिश का फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट में और मराठी के जो पत्र लेखन है फॉर्मेट में बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो फर्क को पहले आप समझ में कि आपको और इजीली और सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आए। सबसे पहले तो पत्र जो आपका मराठी का है, ये पत्र लेखन मराठी में दो तीन तरह के आते हैं। अब वो दो तीन तरह यानी टाइप्स है वो, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल जैसी चीजें यहाँ पे दो तीन टाइप्स है। सबसे पहला चीज विनती पत्र, दूसरा अभिनंदन पत्र और तीसरा है हमारा मांगनी पत्र। अब बोले कि सर ये चीजें क्या है? बेसिकली जो विनंती पत्र है, जो ये विनंती पत्र है ये आपका रिक्वेस्ट लेटर है। यानी आप इस चीज में एज अ स्कूल के बोलते हैं ना, स्कूल का विद्यार्थी प्रतिनिधि बन के आप इस चीज में, मान लो कोई बुक्स चाहिए, जैसे फ्लावर के सीड्स चाहिए या प्लांट्स के सीड चाहिए, तो वो सारी लेटर लेते हो तो ये विनंती पत्र होता है। यानी आप चीज की मांग कर रहे हो, सॉरी आप किस चीज की विनंती कर रहे हो। ओके, यानी आपको और भी तरह से अगर मैं विनंती को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं तो आपको मान लो कोई रिक्वेस्ट है किसी से करना है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये पर्टिकुलर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है या ये पर्टिकुलर चीज स्कूल में ऑर्गेनाइज करना है या जो भी चीजें हैं वो विनंती पत्र के अंदर आती है। यानी इसमें अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आप एज अ स्टूडेंट बोल के आप किसी अपने से ज्यादा सुपीरियर को आप लेटर लिख रहे हो कि हमारे स्कूल में ये कार्यक्रम हम आयोजन चाहते हैं, सो उसके लिए हम आपसे विनंती चाहते हैं कि आप इस कार्य को हमें हेल्प कीजिए कि अच्छी तरह से हम उसको कर सके। ओके, इसके एग्जांपल हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा पत्र जो आता है वो होता है अभिनंदन। अभिनंदन पत्र में बेसिकली ये एक आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेचुलेट करने का एक लेटर है। यानी आप इसके अंदर कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। आप मान लो कि आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल की तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आप उनको अभिनंदन पत्र लिख रहे हो, सो ये अभिनंदन पत्र होता है। उसके तीसरी चीज है मांगनी पत्र, जो मैंने सबसे पहले बोल दी थी बट वो एक्चुअली यहाँ की थी। मांगनी पत्र नहीं, अगर आपको कोई सीड्स चाहिए या बुक्स चाहिए तो उस चीजों से रिलेटेड आप मांग कर रहे हो। यानी जो आप मान लो कोई ये है लाइब्रेरी है या फिर कोई ऐसा पुस्तकालय है जिससे आपको अपने स्कूल लाइब्रेरी अपने स्कूल के लिए कुछ बुक्स चाहिए, तो उनको आप लिख के दे रहे हो लेटर कि हमको ये बुक्स चाहिए और ये चीजें चाहिए। स्पेसिफिकली आप मेंशन कर दे रहे हो कि ये पर्टिकुलर बुक्स है जो बुक्स को हमें चाहिए। सो इस तरह से ये तीन टाइप के पत्र होते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेफरेंस बता देता हूं कि कौन सा लिखोगे जिससे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सके। बिकॉज जो मराठी में जो लेटर राइटिंग है यानी कि जो आपका पत्र लिखना है ये पूरे 6 मार्क्स के लिए आते हैं, यानी 6 मार्क्स, और इन 6 से हमें कैसे भी करके 5.5 स्कोर करना ही करना है। 5.5 अगर हम स्कोर करेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मार्क है। ओके, सो
5 हमें स्कोर करना है, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेट्स और सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। ओके, सो मोस्टली 5 मार्क्स स्कोर करना इसमें ज्यादा हार्ड नहीं होता, बट 5.5 तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और वो चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके, सबसे पहला प्रेफरेंस जो आपके लेटर के लिए होता है, सबसे पहले आप मांगनी पत्र को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस वाइज मैं आपको जाऊंगा, सबसे पहला प्रेफरेंस अगर आप किसी चीज को देंगे तो वो होगा आपका मांगनी पत्र। यानी आपको ये आते हैं, 2 पत्र आते हैं, 2 लेटर आते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर कोई भी 2 लेटर है और उसमें अगर मांगनी पत्र आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आप मांगनी पत्र लिखोगे। ओके, अगर आपके ऑप्शन में मांगनी पत्र नहीं है देन आप जाओगे विनंती पत्र की तरफ, या आप उसके बाद विनंती पत्र को कंसीडर करके, ठीक है, मांगनी पत्र नहीं आया तो आप विनंती पत्र लिख रहे। ओके, अगर यही आएगा अभिनंदन की तरफ, अभिनंदन पत्र यानी कांग्रेचुलेट करने पे मत जाना, बिकॉज इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है लिखने में, कंटेंट भी हम उतने अच्छे से नहीं पुट ऑन कर सकते। इसी वजह से मैं अभिनंदन पत्र हमेशा बोलता हूँ कि इसको हमारी ये थर्ड प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आपका मान लो कि आपको आया है अभिनंदन पत्र है और आपको अभिनंदन पत्र आया, तो अभिनंदन पत्र और मांगनी पत्र इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो आपका पहला प्रेफरेंस होगा मांगनी पत्र, दूसरा प्रेफरेंस होगा आपका अभिनंदन पत्र। अगर मान लो मांगनी पत्र बहुत ही ज्यादा हार्ड है कि आप कर ही नहीं पा रहे हो, देन आप जाओगे अभिनंदन पत्र की तरफ। ओके, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में है मांगनी पत्र और विनंती पत्र, ये दो के बीच में ऑप्शन, दोनों में से कोई एक करना है, तो आप किसको लिखोगे? पहले मांगनी पत्र। इन केस अगर मांगनी पत्र बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर ये बहुत ज्यादा हार्ड आया है, देन आप चूज करना विनंती पत्र को, आप विनंती पत्र करना, अदरवाइज आप सबसे पहला प्रेफरेंस अपना मांगनी पत्र को ही रखोगे। ओके, ये हो गया 2। अगर मान लो आपका थर्ड परमिटेशन कि आपका विनंती पत्र और अभिनंदन, बोला गया कि इन 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, देन आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा अभिनंदन पत्र को। अगर ये अभिनंदन पत्र बहुत ज्यादा हार्ड आ गया है तब आप विनंती पत्र जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आपको विनंती और अभिनंदन आया है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा विनंती पत्र को, देन आपका सेकंड प्रेफरेंस होगा अभिनंदन पत्र को, बिकॉज उसके अंदर कंटेंट थोड़ा हमें ज्यादा डालना पड़ता है और वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखने में। ओके, ठीक है, चलो, तो विनंती, मांगनी और अभिनंदन, ये 3 टाइप्स है आपके पत्र लिखने के, इसमें कोई फॉर्मल ये सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, चलो, होप सो आपको ये समझ में आएगा कि लेटर के टाइप्स क्या है। ठीक है, अब आता हूं के सामने कुछ एग्जांपल्स देके लेटर का। ओके, ये अभी को सामने आपके सामने जो एग्जांपल्स रखूंगा ये बेसिकली हमारी विज्ञान एडिशन की जो नोट्स है उसी के एग्जांपल्स है, बिकॉज हमारे पास हमारे खुद के एडिशन के नोट्स हमने अच्छे लोगों को दिए हैं, तो ये उसी का नोट्स है। बेसिकली ये जो मराठी का है, ये मराठी का आपका ये असाइनमेंट बुक, ये मराठी का असाइनमेंट बुक प्लस जो है ये है, ये असाइनमेंट बुक भी है हमारा मराठी का, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर मिलेंगे, हर चैप्टर वाइज कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके अंदर आपको लेटर, इसके अंदर आपको लेटर, राइटिंग स्किल्स और उसके साथ साथ ग्रामर और पैसेजेस, इन सबका कॉम्बिनेशन रहेगा जिससे कि आप इजीली जो है इन चीजों को कर सको। ओके, सो ये अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए देन आप व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या फिर हमें इधर कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको उस ग्रुप में आएंगे जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, बिकॉज हम ये ओपनली नहीं सर्कुलेट करें, 1-to-1 आपको ये मिल जाएगा, बिकॉज इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिन चीजों की आपको जरूरत होती है एज अ प्रिपरेशन के लिए। सर हम तो अपने एंड में खड़े, तो हमें क्यों किसके लिए जरूरत है? सो अभी भी आपको इस चीज की जरूरत है, बिकॉज अभी आपका पेपर आया नहीं है, अभी आने इसके अंदर आपके वो सारे ग्रामर है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है ये चीज कि आपके सामने रखा हुआ है। एक सेकेंड मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, देन आपके सामने आ जाएगा अच्छी तरह से। ओके, सो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा हमारा जो ये असाइनमेंट बुक है मराठी का, जिसके अंदर हमारे सारे जो नोट्स और A to Z हर चीज है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, सो आप थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो यस, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको राइटिंग, ये ग्रामर का सेक्शन है, जिस ग्रामर के सेक्शन में कितनी पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से चीजें आ सकती है, वो हर चीज यहाँ पे हमने डाल के रखी है जिससे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। जैसे सेक्शन ग्रामर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रामर
का जो क्वेश्चन है इसके अंदर जैसे आपको सबसे पहले आता है वाक्यांश प्रकार ओळखा, तो ये वाक्यांश प्रकार ओळखा उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मिल सके। बहुत ऐसी पॉसिबिलिटीज है, 90% ये पॉसिबिलिटीज है कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो है पेपर में भी आ जाएंगे, आपके बोर्ड में भी, बिकॉज इतने क्वेश्चंस है यहाँ पे कि वो हर पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे कवर किया। जो पीवाईक्यू है यहाँ वहां के जितने भी है सारी चीजें इसके अंदर डाल के रखी है। हर टाइप के क्वेश्चन है, जितना ग्रामर आपको आएगा मराठी के पेपर में वो सारा ग्रामर यहाँ जो है डाला गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा पीडीएफ है, 96 पेजेस का पीडीएफ है जिसके अंदर राइटिंग स्किल के साथ साथ पूरा ग्रामर A to Z हर चीज है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं डायरेक्ट राइटिंग के ऊपर। लेटर राइटिंग जैसे कि आपको यहाँ पे, और हो सकता है ये लेटर्स आपने ऑलरेडी देखे होंगे बिकॉज ये हमने आपके टेक्स्ट बुक से ही उठाए हुए लेटर्स है, उसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका। ओके, ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है हिरवाई तळेगाव जन दिन निमित्ती रोपांचे मोफत वाटप, यानी ये कोई पर्टिकुलर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट फ्री में आपको रोपे यानी बीज बांट रही है और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे मांगने वाले हो, तो उस लेटर लिखोगे। संपर्क के लिए यहाँ पे एड्रेस दे दिया है हिरवाई ट्रस्ट, बाल उद्यान मार्ग, तळेगाव, दाभडे। ठीक है, विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने यानी स्कूल का एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इस रिलेशन से आप ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं चीजों के बेसिस अंदर कंटेंट में लिखोगे। ओके, आओ, शाळेत वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी पत्र लिखा, यानी आपको स्कूल में आपको वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना है, उसके लिए आपको जो बीज है या जो प्लांट्स है छोटे-छोटे उसको प्लांट्स को आपको मांगने के लिए लेटर लिखना है। दूसरा, चांगल्या उपक्रमाबाबत हिरवाई ट्रस्ट याचं अभिनंदन करणारे पत्र लिहा, यानी हिरवाई इतना काम का उनको अभिनंदन करते हैं, उनको कांग्रेचुलेट। आपको पता होगा दो प्रेफरेंस मैंने अभिनंदन पर बोला था, अभिनंदन पत्र और मांगनी पत्र। तो आपको जो है यहाँ पे दो पत्र है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका आप मांगनी होगा, सेकंड प्रेफरेंस आपका अभिनंदन। आपको सिंपली मांगनी पत्र दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, मांगनी पत्र हम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मेट रख रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है। फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज फॉर्मेट बच्चे लोग को नहीं समझ पाते। ओके, ठीक है, मैं आपके सामने फॉर्मेट रखता हूं। सो पत्र लेखन, अब ये जो पत्र लेखन हमारा जो फॉर्मेट है ना, सबसे पहले आपको दिनांक, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कहां में लाइन कहां नहीं। अब दिनांक आपने मान लो लिखा 14 मार्च जैसे लिखा, इसके बाद कॉमा आएगा। ठीक है, 2022। ठीक है, देन प्रति लिखने के बाद कॉमा, इसके बाद जिसको आप एड्रेस लिख रहे हो, ये है जिसको आप एड्रेस लिख रहे हो यानी रिसीवर, जिस पर्टिकुलर पर्सन को, ट्रस्ट को, जिसको भी आप एड्रेस लिख रहे हो उसके बारे में यहाँ पे, मतलब उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। देन आपने लिखा एंड में, आप जब यहाँ पे पिन कोड लिखोगे ना, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं मुंबई, मैंने मान लो यहाँ मुंबई लिखा, मुंबई लिखने के बाद यहाँ पे पिन कोड अगर मैं डाल रहा हूँ, कोई भी 6 डिजिट नंबर आप डाल सकते हो, वो पिन कोड के बाद आपका फुल स्टॉप आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जैसे आपके सामने मैं यहाँ रखता हूँ, सो हम लोग ये पत्र लिख रहे थे, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कहाँ गए? ठीक है, आ जाओ। देखो, सो अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे दिनांक है, दिनांक मैंने लिख दिया,
दिनांक लेने के जस्ट बाद यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। लाइन इसलिए छोड़ना पड़ेगा ना बिकॉज वो प्रॉपर फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक है। एक लाइन छोड़ के आपने देखो प्रति लिखा, प्रति के बाद मैं किसको लिख रहा हूँ, सो मैं वो ट्रस्ट को लिख रहा हूँ और उस ट्रस्ट में जो पर्टिकुलर एक इंसान है उसको मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। तो माननीय संचालक, कॉमा, हिरवाई ट्रस्ट, बाल उद्यान मार्ग, तड़ेगांव, दाभड़े। देखो दाभड़े, तो यहाँ पे जो एड्रेस लिखा ना ये ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में मिल रहा है। जो क्वेश्चन का मतलब हमारा जो जिसको मेरे को लेटर लिखना है उसकी सारी डिटेल्स और मैं कौन हूँ ये डिटेल्स ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगी, यानी आपको अपने मर्जी से कोई चीज लिखनी नहीं है, ठीक है। आपने ये पहले मेंशन कर दिया, सामने वाले का एड्रेस हो गया। अब आपका विषय आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विषय में एक गलती जो सभी लोग करते हैं, आप लोग विषय इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लिख देते हो ना कि वो विषय का कुछ वैल्यू नहीं बचता। लंबा चौड़ा आपको लिखना है तो अंदर वहां पे कंटेंट में हम डालेंगे जब लेटर लिखेंगे तब। अभी विषय, क्योंकि अब विषय आपका शॉर्ट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि जो सामने वाला देखे तो देखते ही वो उस लेटर को पढ़े। बिकॉज इसलिए क्योंकि जो भी मान लो आपको ईमेल्स भी आते हैं कभी कभार या कुछ भी आता है तो आप पहले सब्जेक्ट ही देखते हो कि उसका क्या है, फालतू लग रहा है हटा दिया। इसी वजह से अगर आपका प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होगा, विषय आपका प्रॉपर नहीं होगा ना, तो सामने वाले जिसको आप लेटर लिख रहे हो फायदा ही नहीं होगा आपके लिए। आपको वो लेटर पढ़ेगा कब, जब उसको पता चलेगा कि अच्छा इस बारे में, फिर वो अंदर जाएगा। उसको क्या करना है अगर आपने विषय में सब कुछ लिख दिया तो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो हम मागणी पत्र लिख रहे थे, आपके सामने हुआ है वृक्ष रोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट और सिंपल सा एक विषय लिख दिया है कि मुझे वृक्ष रोपणासाठी रोपांची मागणी करना है, यानी मेरे को ट्री प्लांटेशन करना है, उसके लिए मुझे प्लांट्स चाहिए, ओके, ठीक है। देन आपका एक और लाइन यहाँ छोड़ दिया है, और जैसे ही छोड़ा माननीय महोदय, यहाँ पे आपने ध्यान दिया माननीय संचालक लिखा था, उसके बाद माननीय महोदय। देन बिना लाइन छोड़े आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, अब जो इन्होंने लिखा है एक बार रीड करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कि और आप एज अ स्टूडेंट बहुत इजीली और अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हो, ठीक है। जागतिक पर्यावरण दिन आंतरिक साजरा केला जाणार आहे। 5 जूनच्या या जागतिक पर्यावरण दिनी रोपांची मोफत वाटप ट्रस्ट कडून केले जात असल्याचे संस्थेचा जाहिरातील वाचले आहे। यानी यहाँ पे इसने सिंपली क्या मेंशन किया है, जो चीजें इसने पढ़ी, यानी कि हमारे स्कूल में जो है ये होने वाला है और हमको पता चला है कि आपका ट्रस्ट जो है फ्री में जो है ऐसा ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और ये चीज उन्होंने जो है जाहिरात में पढ़ी थी। वृक्ष रोपणासाठी आमच्या शाळेलाही काही रोपे हवी आहे, यानी हमारे स्कूल में भी हमें ट्री प्लांटेशन करना है, उसके लिए हमें भी कुछ प्लांट्स की जरूरत है। रोपे घेण्यासाठी शाळा प्रतिनिधी या तेथे लागेल की आपण आपल्याला संस्थेमार्फत रोपे शाळेच्या पत्त्यावर पाठवून शकल, याबाबत कळल्यास बरे होईल। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने मेंशन किया है कि जो स्कूल जो भी आपको रोपे मिलेंगे, क्या हमें हमारा स्कूल की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां आए या फिर आप खुद ही हमारे स्कूल पे भिजवा देंगे, इन ये चीजों के बारे में पूछा है। रोपांची नावांची यादी सोबत जोड़त आहे, यानी जो प्लांट्स हमें चाहिए उसके नेम का लिस्ट जो है मैं साथ में यहाँ पे लगा रहा हूँ। जब भी मांगनी पत्र होगा, आप कोई भी चीज मांग रहे हो तो उसका लिस्ट जरूर बना दो। इससे क्या होता है, कंटेंट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, प्लस वो लेटर भी बढ़ जाता है। बिकॉज 6 मार्क्स के लिए हमें कंटेंट अच्छा खासा देना पड़ेगा, तब आप 5.5 स्कोर कर सकोगे, ओके। आपका कृपाभिलाषी अबक विद्यार्थी प्रतिनिधि ज्ञानदीप विद्यालय तड़ेगा दाभड़े, एंड में आपका ईमेल है। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। चलो अब आता हूं, ये तो मैंने यहाँ से रीड करके बता दिया। अब एज स्टूडेंट जब आपके सामने पहली बार कोई चीज आ रही है तो अब ऐसे लिखोगे, ठीक है। चलो वो लिख के दिखाता हूँ। देखो मैं आपके सामने यहाँ पे पहले लिख दिया था, आपको दिनांक लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के मैंने अपना प्रति लिख दिया, मैंने मेंशन कर दिया विषय। चलो विषय यहाँ पे जो इन्होंने दिया है वही विषय लिख देते हैं कि वृक्ष रोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत। वृक्ष रोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत, ओके, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया आपका यहाँ पे विषय। विषय के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं माननीय महोदय, उसके बाद कॉमा लगा है। अब देखो माननीय महोदय आपने लिखा, आपको यहाँ पे आप कौन हो ये मेंशन नहीं किया, तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है। आप क्या लिखोगे, देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूं, मी अबक, ये एक इंट्रोडक्शन है जिससे सामने वाले को पता चले कि आप कौन हो, क्यों लिख रहे हो, ठीक है। मी अबक शारदा विद्यालय या शाळेचा
विद्यार्थी प्रतिनिधी यानी स्टूडेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रतिनिधी या नात्याने हे पत्र लिखत आहे। ओके, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया जहां पे आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, यहां पे बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैरा लाइन देखो, अब आप चाहो ना तो यहाँ इन्होंने डिटेल्स मेंशन की थी ना, ये भी चीजें आप लिख सकते हो कि जैसे उन्होंने बोला कि वो जागतिक पर्यावरण दिन हमारे स्कूल में जो है ये साजरा किया जाएगा यानी सेलिब्रेट किया जाएगा। उससे रिलेटेड मैं आपको उससे रिलेटेड जो है हमें पता चला कि आप जो है आपके ट्रस्ट में आप लोग फ्री में ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये यानी जितनी भी डिटेल्स में जो चीजें वो चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या आपको आपका स्टार्टिंग, बिकॉज बहुत लोगों को ना स्टार्ट नहीं समझ में आता है कि स्टार्ट से दिया जाए, तो ये लेटर की स्टार्टिंग है। एक बार आपने स्टार्ट दे दिया, यहाँ पे आपका फर्स्ट पैरा हो गया। अब आप यहाँ पे आप जो चाहो वो लिखो, जिस तरह से आपको जो लिखना है दो पैराग्राफ में आपको लिखना है। ठीक है, आप पूरा बताओ, सब कुछ बताओ। और जैसे ही आपका वो हुआ, आपको ये चीज ध्यान है कि आप मांगनी पत्र लिख रहे हो ना, आप एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर मतलब क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, ये लिख देते हैं, प्रति लिख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये प्रति, ये जो प्रति है ना इसका मतलब है नंबर्स। ओके, सो ये मेंशन किया आपने। मान लो आप जो भी मंगाना चाहते हो उसके आपने नाम यहाँ पे लिखे एटलीस्ट 5, यहाँ पे मान लो 50 मंगा, ये 50 मंगा दिया, 60 मंगा दिया, इधर 30 मंगा दिया, ये 20 मंगा दिया, ये 10 मंगा दिया। ओके, सो ये चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद ये हो गया, आपको ये लाइन जरूर लिखना है, तसद्दी बद्दल समश्व, यानी इसका मतलब है कि वो तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। फिर आपको खत्म करना है आपका आपला कॉमा को, और अब यहां पे आपका पूरा एड्रेस आएगा, सेंडर यानी जो लिख रहा है उसका एड्रेस, उसके बारे में। और ये एड्रेस आपको आपने देखो अभी यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि आप शारदा विद्यालय के, तो वो चीज आपको लिखना है। यानी एक बार जो डिटेल्स आपने मेंशन कर दी वो डिटेल्स आपको कंटिन्यू रखनी है। देखो स्टूडेंट्स, मेरा मेजर मकसद क्या था लेटर अभी कराने का, मैंने इस वे से करा है कि आपको ये बात समझ के लेटर कैसे करनी है, आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा। दिनांक लिखा आपने, सब कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ भी ये नहीं गया है, राइट हैंड साइड नहीं गया है, प्रॉपरली आपने उस प्रेजेंटेशन आपका बराबर होगा, तभी आप अच्छी तरह से इसमें मार्क्स मिल पाएगा। आपको स्टार्ट कैसे देना है, मैंने स्टार्ट बता दिया कि इस तरह से आपको देना है। उसके बाद आपको एंड कैसे करना है, मैंने एंड बता दिया। ठीक है, आपको ये लाइन जरूर मेंशन करना है जब भी आप विनती या मांगनी पत्र लिखो। तभी यही होता है कि आपको तकलीफ देने के लिए जो है मैं माफी चाहता हूँ। बेसिकली इससे क्या हो जाएगा कि चलो ये और ज्यादा मेरी भी फिक्र कर रहा है। ओके, ठीक है, चलो अब आता हूँ मैं आपके सामने दूसरे टाइप के पत्र की, जो कि है विनती पत्र या अभिनंदन पत्र भी एक बार आपके सामने रख देता हूं। देखो जैसे इधर भी फॉर्मेट सब सेम है, खाली थोड़ा सा फर्क है। देखो दिनांक यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्रति लिख दिया, माननीय संचालक खीरवाई विद्यालय, अभिनंदन पत्र यहाँ पे सिंपली मेंशन्ड है, माननीय महोदय, फिर माननीय महोदय लिख के यहाँ पे उसने अंदर की जो चीजें हैं सारी बातें वो चीजें यहाँ पे लिखना जो है चालू कर दी। ओके, माननीय महोदय, फिर यहाँ से उनका जो है पूरा का पूरा लेटर आपने अगेन वापस से स्टार्ट किया। एंड में वही आप लाख रूपाभिलाषी का आपने ये सारी चीज जो है मेंशन कर दी। ठीक है, ओके, सो इस तरह से ये लेटर था। अब यहाँ पे आपके सामने एक विनंती पत्र भी मैं आपके सामने रख देता जिससे कि वो भी आपको पता चल सके कि अच्छा उसमें क्या लिखा जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे एक और पत्र हम लोग देख लेते हैं कि अब देखो जो पिछले वाला जो मैंने लेटर आपको करा ना उसमें आपको ये नहीं पता था कि आप कौन हो, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये भी पता है कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, दिनांक 14 नवंबर, विद्या विनय सोपते, दोपहरी 4 वाजता, रसिका प्रकाशन। यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल्स दी है और अपना पत्ता दिया है उन्होंने, यानी जो पर्टिकुलर यहाँ पे एड्रेस मिल गया हमको। ठीक है, अमित अमिता
जागदाडे प्रगती विद्यालय रत्नागिरी विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने पत्र लिहित आहे. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन है कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, ये चीजें आपको पता है. ये चीजें आपको लेटर में अपनी यूटिलाइज करनी है, यही चीज आपको लेटर में लिखनी है. आप अपने मन से कोई नहीं लिखोगे. अगर आपको यहाँ मेंशन है कि ये पर्टिकुलर नाम है उसका, यानी जो लेटर लिख रहा है, जो पर्टिकुलर इंसान जो है जो लेटर लिख रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन है वो, या तो अमित है या तो है. ठीक है, तो यही नाम आपको यूज करना है. ओके, अब देखो प्रकाशनाकडे पुस्तकांची मागणी करणारे पत्र, यानी प्रकाशन, अब वही जो पब्लिशर होते हैं उनसे पुस्तकों की आप मांगनी कर रहे हो. और दूसरा यही है अभिनंदन पत्र, अगेन दूसरा जो है वो है. ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं. दिनांक, अगेन यहाँ पे आपको पूरा डेट दे दिया, एक लाइन फिर छोड़ दिया गया है. उसके बाद प्रति लिख के आपको ये पूरा जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये एड्रेस है, रसिका प्रकाशन कार्यालय मंगलवार पेट रत्नागिरी. देखो रसिका प्रकाशन मंगलवार पेट रत्नागिरी, वहां पे आपको ये जो है ये गलती नहीं. जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे जो पिन कोड है वो इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन वो पिन कोड आपको जो है इंग्लिश में नहीं लिखना है. ये पिन कोड जो है आपका मराठी में ही होना चाहिए, यानी जो नंबर्स है वो मराठी में ही प्रॉपरली होने चाहिए, अदरवाइज उसके लिए आपके मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, देन एंड में फुल स्टॉप. विषय शालेय ग्रंथालय पुस्तकांच्या मागणीबाबत, यानी स्कूल में जो है हमारे ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी को पुस्तकें चाहिए, उसके लिए मैं जो है पत्र लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे अगेन मी आपके बारे में आपने बता दिया, विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने पत्र लिखा है, फिर वो सारी डिटेल जो भी आप लिखना चाहो. ये मैं इसलिए रीड कर रहा हूँ बिकॉज फालतू की चीज़ है, हर बच्चे का अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से चीजें लिख सकते हो वहाँ पे. देन आपकी क्या बुक्स की जरूरत है, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, जैसे मैंने जितने बोला पहले भी कि मांगनी पत्र जब आप ले रहे हो तो आप अपनी क्या मांग है, क्या चाहिए, वो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन कर दो, जिससे कि जो बुक्स दे रहा है उसको पता रहे कि अच्छा इसको ये चीज चाहिए, उसको वो चीज चाहिए, तो वो चीजें आपको प्रोवाइड करे. अदरवाइज मन मर्जी कुछ ऐसा भेज नहीं सकते हैं. देन आपने उसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया. आपला विशाशु अमिता जगदाडे विद्यार्थी प्रतिनिधि इयत्ता 10वी प्रगति विद्यालय चोपड़ा रत्नागिरी. फिर यहाँ पे अगेन पिन कोड ऐसा नहीं होना चाहिए, मराठी में होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो जो लेटर लिख रहा है, अब इसका ये जो एड्रेस आपने जो देखा, ये एड्रेस जो है आपको ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में दिया गया है. ये जो एड्रेस है ये क्वेश्चन में है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मेंशन था, यह क्वेश्चन है, इसी यही एड्रेस आपको नीचे लिखा गया है. ओके, सो आपको इतना समझ में आया हो. चलो अब हम आगे चलते हैं. अगर आपको लेटर समझ में आ गया होगा तो अब मैं आपके सामने रखता हूँ. अब एक और चीज, बहुत लोगों को ये होगा कि सर ऑप्शन 6 माह के लिए लेटर आता है, 6 माह के लिए आपको सभी जो है मराठी में आता है, 1/3 उसको आपको काट के लिखना होता है. तो मैं कभी भी बोलता हूँ कि मत लिखो वो. आपको लेटर अच्छा खासा मिला है, लेटर में भी आपको 2 ऑप्शन से लेटर लिखो, उस दूसरे ऑप्शन जो इसके साथ आता है उसकी तरफ मत जाओ, बिकॉज उसमें मार्क्स बहुत कट जाते हैं. ओके, देन आते हैं हम अपने दूसरी चीज जो कि है आपका आत्मकथा बोल रहा हूँ मैं, ये कहानी लेखन. ओके, सो कहानी लेखन अगर मैं बात करूं तो कहानी आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है इसमें 3 चीजें एक साथ होती है. एक होता है बातमी लेखन, होता है जाहिरात, और तीसरा होता है कहानी कथा लेखन. सो जो कथा लेखन है पहले मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूं. ये 3 होते हैं, आपको 3 आते हैं. नंबर जो है आपके 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 चीजें होती है. एक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एनी 2 जो है वो उसके अंदर लिखना होता है. ठीक है, जस्ट सेकंड स्टूडेंट्स. सर पिन कोड कोई भी डाल सकते हैं. हाँ, पिन कोड आप अपनी मर्जी से कोई भी 6 डिजिट का पिन कोड जो है यहाँ डाल सकते हो, बिकॉज पिन कोड में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, तो पिन कोड आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो. ओके, जो आपको पिन कोड चाहिए वो आप पिन कोड डाल सकते हो. ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. ओके, अब आपके कमेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो अभी मैं उस पर भी ध्यान दे रहा हूँ. अभी आपको कोई डाउट्स है तो वहाँ पूछते जाइए, मैं उसको बताते जाऊँगा आपको. ओके, चलो. सो कथा लेखन. अब कथा, पहली चीज इसमें शीर्षक और तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए बिकॉज एक तो आपकी कथा की शुरुआत उससे होती है और दूसरी चीज की एंड उस चीज से होती है. तो तात्पर्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लिखना पड़ेगा. इसलिए अच्छा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि जो सामने वाला चेक करने वाला पेपर है उसका सबसे पहला ध्यान उसी पे जाएगा. जस्ट
ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? कंफर्मेशन दीजिए। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम अगेन। थोड़ा सा लैग आ गया था, सॉरी। अगेन मैं वापस से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। जो हम लोग बात कर रहे थे कथा लेखन के बारे में, जब आपको क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस होते हैं, इसमें से एनी 2 करना होता है। एनी 2 के प्रेफरेंस जो है वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं अभी आपके सामने रख दूंगा कि कैसे आप उस चीज को करोगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कथा, जाहिरात, बातमी, ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, सो हम सबसे पहले कथा के बारे में बात कर रहे थे कि कथा लेखन जो है कैसे लिख सकते हैं। सो कथा लेखन, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है कि आपका जो टाइटल होगा ना वो बहुत ही यूनिक और इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक जो आपका पेपर चेक करेगा उसका सबसे पहला ध्यान, अगर वो देख रहा है कि आप कथा लेखन लिख रहे हो, उसका सबसे पहला ध्यान जो है आपके उस कथा के टाइटल के ऊपर जाएगा कि आपने क्या टाइटल लिखा है। ओके, सो वो टाइटल को आपको अच्छी तरह से लिखना है। देन आपको कथा भी 2-3 तरह से आता है। अब 2-3 तरह से जो कथा आते हैं मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपको कथा लेखन आते हैं, ये कथा लेखन 2-3 तरह से होते हैं। सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स में पॉइंट्स दे दिया जाता है, जैसे ओके सो ऐसे मान लो आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं और उन पॉइंट्स के हेल्प से आपको बोल दिया है कि आपको कथा बनाना है। ठीक है, एक ये होता है जिसके अंदर आपको 2-3 पॉइंट्स दे दिए हो और 2-3 पॉइंट्स से आपको पूरी की पूरी स्टोरी खुद फॉर्म करनी पड़ेगी। खाली आपको वो पॉइंट्स ध्यान में रखना है, उन पॉइंट्स को। अच्छा ओके, अगर आपने दिख रहा होगा तो जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, आपको बैकग्राउंड नहीं दिख रहा होगा। सो यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, एक लिखा है मिट्टी, एक लिखा है चंद्र, एक लिखा है खरगोश। सो ये पॉइंट्स आपको अगर दे दिया गया है तो इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपको पूरा का पूरा खुद कहानी फॉर्म करना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, आप कहानी बना रहे हो, उसके अंदर ट्विस्ट टर्न्स होने चाहिए, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कहानी वाला फील आना चाहिए, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ ठीक है मजा आ रहा है। सो वो कहानी लगनी चाहिए, एक ऐसा जा रहा है फिर कुछ हुआ, ऐसी ये चीजें होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को पढ़ने में अच्छा लगे। ओके, दूसरा जो यहाँ पे हमारे सामने एक आता है, एक दूसरा जो टाइप होता है जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग दे दिया होता है। जो आपका कथा होगा उस कथा की स्टार्टिंग दे दी गई होगी और उसके बाद एंड में ऐसा डॉट 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 दे दिया गया होगा और आपको बोला जाएगा कि इस कथा को पूरा करो। ठीक है, कथा दे दिया है और उस कथा को आपको पूरा करने को बोला गया है। जब आपको उस कथा को पूरा करने बोला गया है ना, तो ये चीज ध्यान देनी है कि आपको जो स्टार्टिंग का दिया गया है वो स्टार्टिंग आपने लिखना है। क्यों ऐसा बोला? बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग लिख, मतलब जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, जितना क्वेश्चन में कथा ऑलरेडी लिखा हुआ है वो आपको नहीं लिखना है। आपको उसकी जगह पे क्या करना है, आपको उसकी जगह पे मान लो जैसे स्टार्टिंग क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है तो आपको आंसर में क्या करना है, मान लो आप लिख रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में बस ऐसे डॉट 4-5 डॉट डाल दिया आपने। अब उसके बाद आप अपना कथा लिखना स्टार्ट करो। आपने पूरा कथा 3-4 पैराग्राफ में अच्छा खासा बना के एटलीस्ट एक पेज पूरा भर के अच्छी तरह से आपको लिखना है। और सिर्फ भरना नहीं है, ऐसा भरना है कि उसका कुछ मीनिंग निकले, उधर कुछ अच्छा खासा होना चाहिए कंटेंट, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, टॉप पे आपका जो है पूरा टाइटल होगा, एक पेज अच्छी तरह से 4 पैराग्राफ, एटलीस्ट 6-6, 7-7 लाइन मैक्सिमम, और आपको उस चीज से करते जाना है। एंड में आपका तात्पर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तात्पर्य इसलिए होना जरूरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो चेक करने वाला है वो सबसे पहले आपका जो है स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा है और एंडिंग में, वो 2 चीजों के उसका ध्यान जो है सबसे पहले आएगा। तो आपका स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए और आपका एंडिंग जो है तात्पर्य जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चीजें अगर प्रॉपर देन आपको इसमें मार्क्स मिल सकता है। 5 आउट ऑफ 4 जो है अच्छा खासा इसमें आप स्कोर कर सकते हो। ओके, सो ये था सेकेंड टाइप कथा का, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग ऑलरेडी दिया गया रहता है और आगे का आपको करना होगा। देन आपका आता है यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ कथा, जिसके अंदर आपको एंडिंग दिया गया है, यानी क्वेश्चन में आपको डॉट 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 ऐसे दिया गया है और देन आपको 3-4 लाइन लिख दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या करने बोला गया है, बोला है कि आपको स्टार्टिंग खुद से करो, बस उसकी एंड ऐसी ही होनी चाहिए। यानी इसमें भी सेम, बस जो स्टार्टिंग वाला था उसके उल्टा है। यहाँ पे स्टार्टिंग जिसमें दिया गया था उसमें स्टार्ट आपको दिया गया है, एंड आपको खुद से करना है अच्छी तरह से शीर्षक और तात्पर्य लिख के। और यहाँ पे जो दूसरी चीज है आपके सामने कथा का जो थर्ड टाइप है, उसमें आपको एंडिंग दी गई है, बाकी आपको पूरा स्टार्ट कर चीजें अच्छी तरह लिखनी है, वो आपको वहां पे फोकस करना है। अगेन सेम चीज, शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्टार्टिंग एंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में आप क्या कंटेंट डाल रहे हो वो भी अच्छा खासा होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल के लिए मैं लेके आता हूँ 2-3 कथा। पाण्याचा पैसा पाण्यात गेला, जैसे यहाँ पे टाइटल दे दिया को, सो टाइटल पे आपकी कहानी है, देन और भी कहानियां, ओके इसमें एग्जांपल नहीं, आई थिंक ये अपडेटेड पीडीएफ, अगर आपको पूरा अपडेटेड पीडीएफ चाहिए होगा देन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेटेड सारे पीडीएफ्स वगैरह सब हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा एग्जांपल, ये बेसिकली जस्ट एक रफ पीडीएफ है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही है, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने मिल रही है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको कथा समझ में आएगा। कथा में सबसे मेजर चीज़ क्या है, आपके जो 3 टाइप के आते हैं वो चीज़ आपको ध्यान देना है। चौथा टाइप एक और है जो मैंने आपके सामने जिसका एग्जाम्पल रखा था। चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप है जिसके अंदर आपको शीर्षक दे दिया गया रहेगा, आपको एक शीर्षक जैसे आनंद गेला, सो यहाँ पे आपको एक शीर्षक दे दिया है और उस शीर्षक के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा कहानी बनाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, जब भी आप कहानी बना रहे हो ना तो एक अच्छा कहानी होना चाहिए, वो सामने वाले को पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है कहानी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कंटेंट 1 पेज इनफ है, 4 पैराग्राफ, 6-6, 7-7 लाइन, अच्छा खासा। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा बड़ी है देन आप उसको 1.5 पेज तक लेके जाओ। ऐसा मत करना कि एक लाइन में 4 वर्ड लिख रहे हो और बोल रहे हो कि सर ने तो बोला था 1 ही पेज लिखना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा कंटेंट दो, अच्छा खासा कंटेंट दोगे तो अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। ओके, चलो अब आता हूं मैं अपने नेक्स्ट इसके ऊपर, जहां पे आपने ये देख लिया हो। ओके, गणपति बाबा के भी दर्शन हो गया आप लोगों को। चलो, कथा हो गया। कथा के बाद मैं आपके सामने ला रहा हूं जाहिरात। जाहिरात यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर का, जो कि आप लोगों ने अब तक ये चीज आपने इतनी बार कर ली होगी, आइसक्रीम पार्लर इतने बार बना लिया होंगे आइसक्रीम पार्लर के, मैं उसके लिए क्या ही बोलूँ आपको। सो गारेगार आइसक्रीम पार्लर यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, गारेगार आइसक्रीम पार्लर, और यहाँ पे आपने टाइम मेंशन कर दिया है 59 सारी चीजें कि धूप में क्या आपको स्वाद लेना चाहिए किस चीज का। सो अच्छा ठीक है, आप ये आपके सामने ये तो रखा गया है, ये आप देख रहे हो, बट मेरे को एक चीज यहाँ जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, हम थे अपने जाहिरात के ऊपर। सो जाहिरात के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे आपको कुछ चीजें अगर यहाँ पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आइसक्रीम पार्लर के बारे में बताया है, उसका नाम लिखा गया है। सो आपको इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले तो आप ये लाइंस आप रख सकते हो, कॉर्नर के 2 लाइन आपको प्रॉपरली बनाने हैं, जिससे कि आपका वो जाहिरात पूरा प्रॉपरली एक बॉक्स के अंदर है, बिकॉज बॉक्स के अंदर ही सारी चीजें होनी चाहिए। देन आपका दुकान नाम, ये सारी चीजें आपको वहां पे प्रॉपरली मेंशन करनी है, जिससे कि आपको सामने वाले को पता चल पाए कि अच्छा यही है इस बंदे का दुकान। अब इसलिए ना, इसके लिए आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत सारे आप जो रोड पे जब आप चलते रहे हो आपने बैनर्स देखे होंगे बहुत सारे, देन आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। अब यूट्यूब चला रहे हो मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे एड्स आए होंगे, एड्स ऐसे आए होंगे जिसके अंदर आपको एक ऐसा कुछ पैम्पलेट ऐसा एडवर्टाइज जैसा खाली एक आ गया होगा और उसमें पीछे बैकग्राउंड में कुछ गाना बजता होगा। सो ये सारी चीजें भी एक तरह का एडवर्टाइज ही होती है, और जाहिरात का मतलब ही होता है एडवर्टाइज करना। जाहिरात एक ये है जिसमें आपको बनाने आता है, और दूसरा एक जाहिरात है जिसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये बनाया जाहिरात वाचावं त्यातील खालील कृती सोडवा। सो कृती सोडवा यानी आपको वो कृति करनी है। देन आपको ये प्रॉपरली ये जाहिरात ऐसा बनाया आया रहेगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे देखोगे तो अगर क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे व्यायामशाळेचा व्यवस्थापक यानी व्यायामशाला का व्यवस्थापक कौन है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे इसी के अंदर पता चले, आपके इस जो जाहिरात है इसी के अंदर आपको सारी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 4 क्वेश्चन आएगा या 5 क्वेश्चन आएगा, उसके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स। अगर आपका नसीब है बहुत अच्छा, देन आपको ये जाहिरात के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 बहुत इजीली मिलता है। मतलब आपको 5 क्वेश्चन पूछे, बस आपको पैम्पलेट देखना है, वो जाहिरात देखना है, उससे आपको आंसर्स देने बस 5 क्वेश्चन के, और उससे आपको 5 आउट ऑफ 5 जो है यहाँ पे यानी अगर आपको ये आ गया देन आपका नसीब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करो कि बोर्ड में यही आए। ठीक है, चलो उसके बाद, और ये जो जाहिरात बनाने वाला जो जाहिरात है, यहाँ पे आपको वही 3.5 या 4 यहाँ तक पहुंचोगे, बिकॉज बहुत अच्छा बनाओगे तब जाके जो
यहाँ आपको मिलेगा अच्छा खासा मार्क। ओके, सो ये जाहिरात दो टाइप के होते हैं जो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक जाहिरात होता है जिसको आपको बनाना पड़ता है, दूसरा जाहिरात जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ते हैं। ओके, सो ये था जाहिरात। अब तीसरी चीज पे आते हैं जो कि हमारा है बातमी लेखन। ओके, बातमी लेखन में आपके सामने रखा उसके मैं आपको बताऊं, देखो ये जो बातमी लेखन है, जैसे यहाँ पे अगस्त रोजी ज्ञान संदर्भ विद्यालय, यहाँ पे जो है ये कोई इवेंट हुआ है और उसी वही आपका अंतरशालेय वक्तृत्व स्पर्धाचा पारितोषिक वितरण सोहळा संपन्न, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बेसिकली। सो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो इसके बारे में। अब देखो बातमी लेखन मतलब क्या ही है, बातमी लेखन का मतलब क्या है, रिपोर्ट राइटिंग, इंग्लिश में से रिपोर्ट, जो चीजें आपने देखी है उसी चीजों को आप अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो। सो बातमी लेखन जब आप कर रहे हो ना, तो आपको अज्यूम करना है कि आप उस पूरे इवेंट में आप प्रेजेंट है और उस इवेंट में कब क्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपको अपना एक इमेजिनेशन करके सारी चीजें सोच के खुद ही लिखनी है। ओके, यस, तो वो सारी चीजें आपको खुद, यानी उसके लिए आपका थिंकिंग कैपेसिटी होना चाहिए। बातमी लेखन अगर आपको लिखना है तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, अच्छी बहुत भी अच्छी होने की जरूरत नहीं है, आप सोच सकते हो, अगर इमेजिनेशन है आपके अंदर, इमेजिन कर सकते हो, देन आप बातमी लेखन बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। और आपके सामने पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि इतना ही है ये बातमी लेखन, इसके अंदर क्वेश्चन भी है प्लस इसका आंसर भी है। सो इतने पार्ट में ये बातमी लेखन है। यहाँ पे आपने पहले बता दिया कि किस टॉपिक के ऊपर जो है आप, मतलब क्या इवेंट था, देन ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे मिटा के दिखा देता हूँ। ये जो मेंशन है यहाँ पे कि आमचा विद्यार्थी प्रतिनिधि या फिर आमचा प्रतिनिधि कडून, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में भी याद होगा तो बाय न्यूज रिपोर्टर, बाय स्टाफ रिपोर्टर, ये सारी चीजें लिखते हैं। तो मैं आपको ना सबसे पहले इसका ये रीजन बताता हूँ कि ये क्यों लिखा जाता है। बेसिकली मानो कल को कोई न्यूज़पेपर है, कोई XYZ न्यूज़पेपर है, उस XYZ न्यूज़पेपर में किसी पर्टिकुलर रिपोर्टर ने एक कोई आर्टिकल छाप दिया, ठीक है, बिना एडिटर को कन्फ्रंट किए, बिना उसको बताए कोई आर्टिकल छाप दिया और वहां पे उसने मेंशन नहीं किया है कि बाय दिस एंड दैट रिपोर्टर, तो वहां पे किसका नाम जाएगा, उस पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर जो जिनका पब्लिकेशन है उनका नाम, इन्होंने ये प्रिंट किया है। तो इससे क्या होगा, कल को अगर कोई इश्यू होगा तो डायरेक्ट नाम किसका खराब होगा, उस पर्टिकुलर न्यूज का, वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का जिसका वो एडिशन है, जिसका वो पब्लिकेशन है, उसका नाम खराब होगा। वो चीज ना हो इसीलिए हम वहां पे कौन वो लिख रहा है, या सॉरी कौन वो रिपोर्ट लिख रहा है, कौन वो आर्टिकल लिख रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन कर देते हैं, जिससे कि कल को पूरा का पूरा जो है कंपनी के ऊपर या फिर पर्टिकुलर जो वो प्रेस है उसके ऊपर पूरा ब्लेम ना आए। ठीक है, ये रीजन है न्यूज रिपोर्ट की, क्योंकि कल अगर कुछ होता है इशू, हम सीधा खड़ा कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो है ये आर्टिकल छापा है या इस ने, तो कार्रवाई उसके ऊपर होगी, ना कि पूरे के पूरे प्रेस जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये लिखना कि आमच्या प्रतिनिधीकडून, तो इंग्लिश में ये बाय न्यूज रिपोर्टर या समथिंग लिखा होता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे सबसे पहले मैंने जगह का नाम लिखा है, प्लेस का नेम, उसके बाद मैंने कॉमा लगा के या ब्रैकेट में आपको डेट लिख दिया, फिर सेमीकोलन लगा के आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है। इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं है, बस आपको टाइटल देना है, फिर टाइटल के जस्ट नीचे मेंशन करना है आमच्या प्रतिनिधीकडून, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये लेटर, ये मतलब ये रिपोर्ट आपके पास आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव आपने मेंशन कर दिया, देन आपने जगह का नाम मेंशन किया, आपने डेट मेंशन किया और उसके बाद आपने पूरा का पूरा जो है रिपोर्ट अच्छी तरह से लिख दिया। ट्राई करो 3 पैराग्राफ में जैसे यहाँ लिखा हुआ है अच्छी तरह से लिखो, 5-5 6-6 लाइन लिखो कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है सर आपने तो इतना कम लिखा है, तो ये प्रिंटेड है इसलिए कम लग रहा है। अगर ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कम भी लिखा है ना, तो मेरा वर्ड गिन लो एक लाइन में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन है, 14 वर्ड्स है एक लाइन में, तो अगर आप 14 वर्ड्स लिख सकते हो एक लाइन में, देन इतना ही कंटेंट भरना। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है 14 वर्ड्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने छोटे छोटे वर्ड्स को काउंट भी नहीं किए, मैंने बड़े बड़े वर्ड्स को काउंट किए है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मेजरली 6 to 7 वर्ड्स आते हैं, मैक्सिमम 8 वर्ड्स आ जाएंगे एक लाइन में, और ट्राई करो कि उतना ही हो। बहुत कम लिखोगे तो सामने वाले को लगेगा जो पेपर चेक करे कि जानबूझ के बड़ा करने के लिए ये एकदम बड़े बड़ी हैंडराइटिंग में लिख रहा है, भले आपकी हैंडराइटिंग नेचुरली ही बड़ी क्यों ना हो। ट्राई करो थोड़ा तो भी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का, जिससे कि आपको बेटर से बेटर जो है यहाँ पे दिख सके और मार्क्स मिल सके। ओके सर, पूरा पास्ट में लिखना है ना? हाँ, पूरा का पूरा जो है ये जो रिपोर्ट है पास्ट में होना चाहिए, पास्ट यानी भूतकाल में, तो ये इसलिए पास्ट में होना चाहिए ना, बिकॉज ये चीज क्या है, रिपोर्ट हम किसका लिख रहे हैं, जो इवेंट हो चुका है, इवेंट हो गया है मतलब वो ऑलरेडी पास्ट की चीज है, तो इसके लिए हमें हर चीज को था, थे, होता, होती, ये सारी यानी पास्ट में ही सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, ये अच्छा
क्वेश्चन था। सो ये चीज ये मैं भूल गया था, तो ये चीज अच्छा याद दिलाया। सो यहाँ पे आपको वो चीज मेंशन है कि जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो पूरी तरह से वो पास्ट में होना चाहिए, जो आप लेटर लिख रहे हो वो पूरी तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर में होना चाहिए, लेटर पास्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहानी भी इवन पूरा का पूरा प्रेजेंट में होनी चाहिए, कहानी पास्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहानी पूरा प्रेजेंट में होगी, ओके, ये ध्यान रखना। कहानी को पास्ट में मतलब डाल देते हैं, वहां पे वो कहानी ऐसा लगता है कि बताने लगते हैं, आपको बताना नहीं है, वो पूरा कहानी आपको ऐसा दिखाना है कि हाँ ये पूरा कहानी चल रहा है, तो पास्ट में लिखो, बट वो ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। चलो, सो बातमी लेखन आपके सामने रखा, जाहिरात मैंने आपके सामने रखा, मैंने आपके सामने जो है कथा लेखन रखा। सो ये तीनों आपके सामने रखने का। अब आप बोलोगे सर प्रेफरेंस क्या है? 3 आते हैं, 1 2 3, बातमी, कथा और जाहिरात। एनी 2 करना होता है और मार्क्स मिलते हैं 10। तो प्रेफरेंस क्या है, किसको पहले अटेम्प्ट किया जाए? देखो, बिना कुछ सोचे, बिना ज्यादा डिस्कशन किए, मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूं कथा आपको लिखना ही लिखना है। कथा लेखन आपको लिखना ही लिखना है, ये मस्ट डू क्वेश्चन है। यानी आपका फिर ऑप्शन किस में बच रहा है? बातमी में और जाहिरात में। ये दोनों के बीच में ऑप्शन है कि ये दोनों में से कौन सा किया जाए, ठीक है। कथा आपको नो डाउट आपको लिखना है, इसलिए लिखना है बिकॉज कथा एक स्टोरी, कहानी तो बनानी है मनगढ़ंत। घर वालों से इतना झूठ बोलते हो, कहानी बना के बोलते हो ना। घर वालों से पूरे साल भर से बोला ही है ना कि हाँ पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। तो जैसे घर वालों से झूठ बोला, वैसे थोड़ा वहां भी झूठ बोल देना, थोड़ा मनगढ़ंत बता देना। इतना जब इतना तो बोलते ना एक्सपीरियंस हो गया है आप लोगों को, 8वीं 9वीं 10वीं में आ गए हो, इतना तो झूठ बोला ही होगा। और क्या क्या चीजों से रिलेटेड झूठ बोला होगा। अभी तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी झूठ बोलने वाले हो, आ ही रहा है एक्स्ट्रा क्लास का टाइम। सो यहाँ पे आपको वो चीज ध्यान रखो, ठीक है। कथा आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। सो कथा आपको लिखना ही लिखना है, बिकॉज शीर्षक और तात्पर्य, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अच्छा खासा आप लिख सकते हो। ऑप्शन बच रहा है बातमी और जाहिरात में। देखो सिंपल सी बात है, जाहिरात आप तभी करना जब आपको जाहिरात बहुत अच्छा बनाना आता हो। यानी आपकी अगर थोड़ी बहुत हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी तरह से है, सिंपल सी बात है। देखो अभी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठ के हैंडराइटिंग तो इंप्रूव नहीं करते बैठोगे। एक आपको ध्यान रखना है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है। आपका अगर माइंड क्रिएटिव होगा थोड़ा बहुत और आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होगा ना, तभी आप जाहिरात का बनाने पे जाना। क्वेश्चन आंसर आगे जाहिरात के तो आपको करना ही करना है, फिर नहीं सोचना है ज्यादा, ठीक है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करो, 5 मार्क लो, लेके जाओ। मैं बात कर रहा हूं अगर जाहिरात बनाने को आया तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका क्या हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, और दूसरी चीज कि आपका माइंड क्रिएटिव है क्या आप उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या आप अच्छा खासा जो है कंटेंट उसके अंदर डाल पा रहे हो कि नहीं डाल पा रहे हो, तभी आपको जो है जाहिरात करना है। अदरवाइज आप जाहिरात पे मत जाओ, चुपचाप से बात में उठाओ, कथा उठाओ, दोनों को करो। एटलीस्ट 8 मार्क आप यहाँ से स्कोर कर लोगे, ठीक है। एटलीस्ट 8 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर लोगे अगर आप बातमी और कथा अच्छी तरह से लिखोगे तो, ठीक है। ओके, जाहिरात अगर आपको बनाने को आया है तो थोड़ा सा आपको सोचना है, अदरवाइज क्वेश्चंस है, जब अगर जाहिरात पे क्वेश्चंस है तो सोचने की बात ही नहीं है, तब आपको क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। ओके चलो, सो ये हो गई आपकी काफी सारी राइटिंग स्किल की चीजें। अब एक लास्ट चीज बची है, जो लास्ट चीज है जो कि खाने की चीज नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा खासा मार्क्स के लिए वो आता है, जो कि है 8 मार्क्स के लिए आपको निबंध लेखन 8 मार्क्स के लिए जो है आपको आता है। अब यहाँ पे बहुत लोग होगा कि मन में आएगा सर 8 नहीं 7, तो 7 मार्क का हिंदी में आता है। मराठी में जो है 8, ये 7 मार्क का जो है ये हिंदी में है, और जो 8 मार्क है ये है मराठी का निबंध, ठीक है। तो मराठी का भी निबंध ना 2-3 टाइप के हैं। जो निबंध के टाइप से पहले मैं वो बता देता हूँ, देन आपके सामने जो है रखता हूँ। मराठी में जो निबंध है, सबसे पहले आएगा वैचारिक लेखन। वैचारिक लेखन, एग्जाम्पल, मी पक्षी झालो तर। दूसरा आता है प्रसंग वर्णन, यानी यहां पे आपको एक अच्छी खासी इधर एक जाहिरात के जैसा एक अच्छा खासा पूरा फोटोज या कुछ ऐसा पैम्पलेट बना के दिया जाएगा। क्या प्रसंग हो रहा है उसमें बात ही बोला गया, उसमें बोला गया प्रसंग वर्णन, यानी जो प्रसंग हो रहा है उसका वर्णन करो। उस पर्टिकुलर इमेज में क्या क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उस चीज को आपको प्रॉपरली जो है वर्णन करना है, ठीक है। तीसरी चीज है
ठीक है। फिर तीसरी चीज है आपके, पहले हो गया वैचारिक लेखन, प्रसंग वर्णन, और तीसरी चीज है आत्मकथन। यहां पे एग्जाम्पल है फाटलेल्या पुस्तकाचे आत्मकथन। ठीक है, सो ये 3 एग्जाम्पल है आपके सामने। निबंध, वैचारिक, वैचारिक, अब मैं इसका मीनिंग बताता हूं। ठीक है, मैंने यहां लिख तो दिया, अब आप बोलोगे सर लिख तो दिया, बताओ तो होता क्या है। ठीक है, सो ये जो वैचारिक लेखन होता है, वैचारिक का मतलब ये विचार करके लिखना, यानी ये पॉसिबिलिटी है क्या कि आप पक्षी बन सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप पक्षी बन सकते हो। सो ये है एक विचार के, अगर आप बन गए तो ये आपको सब कुछ सोच सोच के लिखना है। अगेन यहाँ पे आपका क्रिएटिव माइंड होने का, तभी आप इस चीज को कर सकते हो। आपको इमेजिन करना है कि आप एक पक्षी हो, और उस चीज को इमेजिन करके आपको ये सारी चीजें जो है अच्छी तरह से करनी है। ओके, आपको इमेजिन करना है कि आप एक पक्षी हो, और पक्षी होने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपके साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें। अगर आप पक्षी बन गए तो आप क्या क्या चीजें करोगे, क्या क्या आपके लिए आसान हो जाएगा, क्या क्या मुश्किल रहेगा, ये सारी चीजें जो आपको वहां पे बोलनी है, बतानी है। ठीक है, मैं पक्षी साल उधर। दूसरी चीज प्रसंग वर्णन। प्रसंग वर्णन, यहाँ पे आपको एक इमेज रहेगा, वो इमेज को आपको देख के आपको जो लग रहा है, जो प्रसंग आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, वो सारी चीजें आपको खुद मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी चीज है आत्मकथन। आत्मकथन यानी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, आपको बायोग्राफी लिखनी है। आपको अज्यूम करना है कि आप जो है वो पुस्तक को, आपको मी, माजा, ये सारे वर्ड्स का यूज करना है। आपको खुद ही अज्यूम करना है कि आप खुद हो, कोई पर्टिकुलर थर्ड पर्सन को अज्यूम करके नहीं लिखना है। ये आत्मकथन, ये ध्यान रखना। आत्मकथन जब आप लिखते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो खुद हो, आप थर्ड पर्सन को इमेजिन नहीं करोगे। ठीक है, ओके, चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। देखो, कल्पना प्रधान, उसी को वैचारिक लेखन को ही कहते हैं। ठीक है, कल्पना करनी है आपको, विचार करने के आप ये हो। रविवार सी छुट्टी नसते तर, यानी अगर संडे छुट्टी नहीं हुई तो, वैसे तो आप लोग अभी 10th में पहुंच चुके हो, क्या ही छुट्टी लेके करोगे, वैसे भी नहीं है छुट्टी, पूरा पूरा दिन बिठा के हम लोग पढ़ा रहे हैं। और जो नहीं पढ़ रहा है, सर निबंध कौन से टेंस में लिखना है? निबंध का टेंस अगर आप बोलोगे तो जहां तक बात करूं मैं इसकी ये चीज को आपको पूरा फ्यूचर टेंस में डालना पड़ेगा। फ्यूचर यानी कि ऐसा हो गया तो, बिकॉज वो पॉसिबिलिटी है ना सारी चीजें, तो आपको फ्यूचर में रखनी पड़ेगी। कथा लेखन, सॉरी इसकी बात करूं मैं, अगर आत्मकथन की, तो आत्मकथन भी आपको एक तो पास्ट में इन द सेंस, वहां तो आपको, आप अज्यूम करो ना कि आप चीज हो, तो अगर आप अपनी पास्ट की स्टोरी बता रहे हो तो आपको पास्ट की बतानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं मान लो आज से मैं बुक का स्टार्ट किया, आज से 50 साल पहले मुझे इस पर्टिकुलर इंसान ने खरीदा था, यहाँ पे रखा, क्या आप पास्ट की बातें कर रहे हो? तो जब आप पास्ट की बातें करो तो आपको उसको पास्ट में रखना पड़ेगा, जब प्रेजेंट की बातें करो तो प्रेजेंट में, वो पूरा का पूरा आपको ये करना पड़ेगा। इवन अगर इस चीज को और क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है इसको आप रीड कर लो एक दो बार। ये पीडीएफ में बहुत सारी चीजें इवन मैं और ऐड कर दूंगा इसके अंदर, जिससे कि और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। सो यहाँ से आप रीड भी करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसमें ये टेंस है, अच्छा इसमें ये टेंस है, बिकॉज अभी मैं बोल रहा हूँ शायद आप भूल जाओगे। सो यहाँ से रीड कर लोगे ना, एक आध बार लिख भी लोगे देख के ही, तो भी कोई ये नहीं है, तो जिससे कि आप अच्छी तरह से उसको अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे कि वैचारिक लेखन है, रविवार से छुट्टी नसते तर, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं। अभी 10वीं के बाद वैसे भी छुट्टी नहीं रहती है, आप 10वीं के बाद अब आगे पढ़ो, 11th 12th में पहुंचो, फिर देखो क्या छुट्टी होती है क्या। हाँ, ये आप बोलोगे सर हम तो बहुत इंजॉय करेंगे, तो कुछ लोग होते हैं जो 11th 12th अगर इंजॉय, एक चीज ध्यान रखना, हाँ 11th अगर इंजॉय कर लिया ना, सिर्फ इंजॉय किया, इंजॉय तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, लाइफ है, बिना एंजॉयमेंट के कोई दिन नहीं है। अगर सिर्फ 11th में एंजॉय करने में पूरा साल निकाल दिया ना, तो 12th में सोच लेना वाट जाएगी, एकदम प्रॉपर स्लैंग में बोल रहा हूँ, पूरी वाट लग जाएगी आपकी, क्योंकि 11th आपका 12th का बेस होता है। आप किसी भी फील्ड में रहो, किसी भी स्ट्रीम में रहो, अगर आपने 11th अच्छी तरह से नहीं किया ना, तो आपका 12th में हालत जाएगा। इसलिए 11th चीजें फाउंडेशन दिया जाता है, उसी चीज के बेसिस पे आप 12th में आप उस चीज को पढ़ते हो। ठीक है, तो 11th अच्छी तरह से करना। अभी पहले 10th कर लेते हैं, फिर 11th पे देखेंगे, तभी हम सेशंस वगैरह लेके आएंगे, अनाउंस डोंट वरी। ठीक है, सो यहाँ पे ये था आपके सामने कल्पना प्रधान, यानी ये कथा लेखन, अब सॉरी कथा लेखन ही बार बार मन में आ रहा है, वैचारिक लेखन
था मैं आत्मकथन। आत्मकथन, यहां पे मैं आत्मकथा लिख रहा हूं, शाळेची घंटा, घंटा जो बेल रिंग होता है स्कूल में, उसकी कथा लिखी जा रही है यहाँ पे। सो उसकी आत्मकथा यहाँ पे देखोगे तो, अरे झाला का अभ्यास, किती दच क्लास, तुझा अंदाज बरोबर आहे, मी शाळेची घंटाच बोलतोय। देखो इस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया, जिससे कि अब देखो यहाँ पे कैसे उसने मी, माझा, ये वर्ड्स का यूज करना है, बिकॉज आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आप ही हो वो पर्टिकुलर पर्सन। आत्मकथा लिख रहे हो, आत्मकथा, खुद की कहानी, खुद की बातें आप वहां पे बता रहे हो, तो आत्मकथा है वो। ओके, ठीक है। चलो, तीसरी चीज है वैचारिक, वही मी माझा देशाचा नागरिक, विचार करके लिखना है आपको कि आप अपने देश के नागरिक हो और उसके बारे में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। और एक और दो प्रसंग वर्णन होना चाहिए इसके अंदर एग्जाम्पल में, जस्ट सेकंड देख लेने दो मेरे को। यगिन कल्पना प्रधान, यानी आपको कल्पना करने की ये चीज़, ऐसा झाड़ा बोलू लागले तर, अगर पेड़ बोलने लगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ आपको यहाँ बतानी है। इतना तो आसान नहीं है झाड़ को बोलना, देन टू अगर बोलने लगे तो क्या होगा, ठीक है। कल्पना प्रधान का यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये अगर यही पैम्पलेट मेरे को मिला है, तो ये पैम्पलेट अगर मैं सामने देख रहा हूँ, देखते मेरे मन में क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे वो पैम्पलेट नहीं होता है, एक इमेज होता है, उस इमेज में क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, बचपन में अपने पांचवी छठी में कराया जाता है। सो क्या चल रहा है कैसा चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजों के बारे में आपको वहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको उसमें कंटेंट बहुत लिखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, उसमें सबसे ज्यादा पीक आपका माइंड यूज होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मत करो। हाँ, अच्छा, मैंने प्रेफरेंस तो बताया नहीं ना इसका, तो प्रेफरेंस है आपके सामने। सबसे पहला है वैचारिक, कल्पना प्रधान, ये दो में से कोई एक आएगा, वो आपको पहला प्रेफरेंस है, ठीक है। आपको तीन आएंगे, तीन में से एनी वन करना है, तो पहला प्रेफरेंस आपका यही वैचारिक या कल्पना प्रधान, बिकॉज आसान होता है, झूठी तो बोलना है, एक्सपर्ट हुई तो वही चीज करना है इसमें, और कुछ नहीं। मनगढ़ंत कहानियां ही बनानी है, मनगढ़ंत बहुत बनाया है, अभी कहानी बनाने वाले, वैसे आ रहा है, एक्स्ट्रा क्लास का दिन आ रहा है, बहुत सी कहानियां बनेगी लोगों की, इतनी कहानियां बनेगी क्या ही बताओ, किसी के एक्स्ट्रा क्लास होंगे, किसी के कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ठीक है। सो बहुत सी कहानियां बनेगी, तो वही कहानी को सोच के एक यहाँ पे भी अच्छी खासी कहानी बना देना। वो कहानी के लिए शायद अभी जो एक्स्ट्रा क्लास की कहानी बनाओगे उसके लिए शायद मार्क्स नहीं मिलेगा, या मार्क्स मिलेगा बट वो गाल पे दिखेगा एकदम, ऐसा 4 उंगली छपी रहेगी अगर पता चल गया तो। सो एक्स्ट्रा क्लास की सच्चाई पता चली तो मार्क्स उस दिन भी मिलेगा, बस वो यहाँ से दिखेगा, मतलब लोगों को दिखाई देगा मार्क्स, ठीक है। अब बाकी उसका बट यूज नहीं है, 4 दिन बाद मिल जाएगा, बट यहाँ अगर अच्छा कहानी लिखोगे बोर्ड में तो यहाँ जो मार्क्स मिलेंगे लाइफ टाइम रहेंगे और बहुत उसका फायदे होंगे, ठीक है। सो पहला प्रेफरेंस वैचारिक, दूसरा आत्मकथन, ठीक, दूसरा प्रेफरेंस आत्मकथन, और थर्ड प्रेफरेंस जो प्रसंग वर्णन। मैं प्रसंग वर्णन वैसे क्या लास्ट बहुत ज्यादा समझे मेरे को बात, ऐसे आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। ओके, सो ये पूरा का पूरा आपके सामने मैंने ये सारे राइटिंग स्किल रखे हैं। स्टिल अगर आपको किसी तरह से कोई भी डाउट है, कुछ भी है, देखो मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ और आज भी वापस से ये लाइन बोल रहा हूँ, लाइव चैट में आप अपने डाउट्स कभी मत डालो। आप डाउट्स है आपको, एक क्या 100 डाउट होने दो, 100 कमेंट करो आप। मैं क्यों बोल रहा हूँ 100 कमेंट करने को, बिकॉज आप कमेंट जब करते हो ना तो कैसे वो लंबे समय तक रहता है, जब तक हम लोग उसको डिलीट ना कर दे। जब तक हम लोग डिलीट नहीं करते ना तब तक वो कमेंट हटता नहीं है। तो अगर यहाँ पे कुछ होनहार स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि सर मैंने यार ऐसा कमेंट, लेकिन वो कमेंट तो मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके, वीडियो लैग हो रहा है, आई थिंक हो गया, क्लियर हो गया। सो हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो लोग सोचते होंगे यार हमने तो इतने बेहतरीन कमेंट किए थे, तो वो तो कमेंट दिख रहे, तो कमेंट हम लोग हटा देते। हमको भी पता ना कौन से कमेंट पब्लिक रखने और कौन से नहीं, ठीक है। तो इवन एक बार और मैं आपके सामने रख देता हूँ, पीडीएफ के अंदर ग्रामर वगैरह है, मैं गारंटी लेता हूँ। लास्ट ईयर भी अगर जो लास्ट ईयर के बच्चे थे हमारे, 80 मार्क का मराठी का पेपर आया था, 45 मार्क्स का पेपर जो मैंने एक दिन पहले बैठ के उनके साथ पेपर सेट किया था ना उनका,
डिट्टो सेम पेपर आया था। आप बोले कि सर डिट्टो मतलब 80 मार्क का एक दिन पहले बैठ के ना मैंने उनके साथ एक पेपर सेट किया था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पेपर में से 45 मार्क का पेपर आ गया था लास्ट ईयर के बोर्ड में, बिकॉज वो चीजें एक एक्सपीरियंस से आ जाती है। और मैंने ऑलरेडी इतना ज्यादा मराठी पढ़ा दिया है, इतना ज्यादा मैंने पढ़ लिया है कि वो चीजें एक और एनालाइज किया है। बेसिकली पढ़ाया तो एक अलग बात है, एनालाइज करना, एक इंटरप्रेट करना कि अच्छा ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आ चुके हैं तो ये नहीं आएंगे, ये वाला पर्टिकुलर आ सकता है, तो वो जस्ट एक इंटरप्रिटेशन की चीज होती है जो कि आती है। सो अगर आप थोड़ा भरोसा रखोगे तो आपको, बिकॉज अगर हमारा लास्ट ईयर का मेरा पढ़ाया हुआ अगर लास्ट ईयर का रिजल्ट आपको चाहिए, 7 स्टूडेंट्स को 95 मार्क्स आए थे एग्जैक्ट मराठी के अंदर। 7 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 100 95 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। ये हमने टीटीएस में भी अपने डिस्कस किया था कि आउट ऑफ 195 मार्क्स, जो कि आसान नहीं होता है। अब आप सोचोगे सर तो ये तो सिर्फ मराठी, जिनका मदर टंग मराठी होगा या जिनका स्पीकिंग मराठी होगा वही लोगों की, नहीं, इसमें वो भी स्टूडेंट्स है जिनका मदर टंग मराठी था और वो भी थे जिनका मदर टंग मराठी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज टोटली मराठी डिपेंड करती है आपके ट्रिक्स के ऊपर, आप किस तरह से पढ़ते हो उसको, किस तरह से सारी चीजें करते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना स्कोर कर सकते हो कितना नहीं। बाकी आप बोलोगे सर इससे कम तो हमको याद भी नहीं, क्योंकि हम लोग ने रखा ही नहीं था। 90 से 95 के बीच में कितने बच्चे थे, लिटरली मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले मेरे को याद आया कि अरे 90 से 95 के बीच वालों को तो हम लोग ने भूल ही गए कि पूछना है उनसे कि आए हैं कि नहीं आए हैं, और ये लिटरली हम लोग भूल गए थे, बिकॉज ये इतना मार्क्स इतने लोगों का देख के ना हम लोग खुद ऐसा हो गया था कि इतना कैसे आ गया। तो अभी भी और इस साल भी कोई ये मत सोचना कि बेस्ट ऑफ 5 में आप मराठी को छोड़ोगे, कभी मत छोड़ना। सबसे इजीएस्ट और मराठी आपके 3 लैंग्वेजेस है, बिकॉज एक तो आपका मराठी इंग्लिश मीडियम में हो और आपका मराठी थर्ड लैंग्वेज आता है प्रेफरेंस के हिसाब से, इस वजह से आपका थोड़ा लीनियंटली चेक होता है। देन दूसरी चीज, आपका मराठी का पेपर बहुत आसान बनता है, ये भी एक चीज है। ठीक है, सो इस वजह से, और यहां से आप अगर प्रैक्टिस एक बार कर लोगे तो आप बहुत अच्छे तरह से स्कोर कर सकते हो। एक बार मैं आपके सामने ना मराठी का क्वेश्चन पेपर भी रखता हूं, 80 मार्क्स का, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसमें से मैं आपके सामने एक एनालिसिस रखता हूं कि आप एटलीस्ट 80 में से कितना स्कोर कर सकते हो। मतलब एक बोलते ना, एक मेहनत करने वाला बच्चा, सिर्फ मेहनत, मैं टॉपर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉलेजेबल, एक पढ़े लिखे टॉपर की मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो मेहनत करता है, जो मेहनत कर रहा है, रोज रोज पढ़ाई कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो नॉर्मली मराठी में कितना स्कोर कर सकता है। जस्ट 2 मिनट और लगेगा, फिर सेशन वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो विभाग आता है गद्य विभाग, इस गद्य विभाग में आपका जो 2 पैसेजेस आते हैं, 7 मार्क्स के 2 पैसेजेस आते हैं, जिसमें से 3 मार्क का जो है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, स्वमत, और बाकी 4 मार्क की कृति होती है। तो 4 मार्क की कृति में से तो 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएगा। जैसे आप देखोगे, पहला ये कृति है, यहाँ 2 मार्क्स मिल जाएगा, दूसरी ये कृति है, यहाँ भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। बच रहा है बात सोमत का। सोमत आपको यहाँ देख सकते हो 3 मार्क के है, इसमें भी आपको 2.5 मार्क्स मिलता है। अगर आपने प्रॉपरली, कभी भी मैं बोलता हूँ सोमत लिखने को तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 पैराग्राफ में लिखो सोमत। 2 पैराग्राफ में इन द सेंस आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, आपने जैसे ही स्वमत, अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा लिखेंगे A3 स्वमत ऐसा डाला, फिर यहाँ पे आंसर या ऐसा एरो बनाया, ऐसा आंसर लिखा। बेवकूफ हो क्या तुम लोग थोड़ा। पहले भी पेपर में मैंने बताया कि क्वेश्चन लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है, क्वेश्चन लिखने पे मार्क्स नहीं है, आपको आंसर लिखने पे मार्क्स है। A3 लिखा ना, स्टार्ट करो सीधा सोमत लिखना। तो 2 पैराग्राफ में कैसे लिखना है, स्टार्टिंग में 2 फिंगर्स का गैप दो, फर्स्ट पैराग्राफ मैक्सिमम 3 लाइन, 3 साढ़े 3 लाइन, उसमें आपने जस्ट थोड़ा बहुत कुछ बताया, इंट्रो दिया आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, लेसन से रिलेटेड नहीं। अगेन मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग ये गड़बड़ करते हैं, वो लोग लेसन से ले लेते हैं, प्रस्तावना समझ लेते हैं इसको। जो पुराना जो हमारा सिलेबस था, जब तक ये पैसेज वाला सिस्टम नहीं आया था, प्रस्तावना करते थे, तब के प्रस्तावना लिखते थे, जो भी सवाल पूछा जाता था उसकी प्रस्तावना लिखते थे, और फिर उसके बारे में, यानी प्रस्तावना में हम लेसन के राइटर, पोएम के राइटर, उस पोएम के बारे में ये सारी चीजें एक इंट्रो देते थे, और उसके बाद मेन आंसर लिखते थे। ये प्रस्तावना लिखने में नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी, चलो आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा प्रस्तावना क्या होता है, क्योंकि आप लोग तो एक तो पहले ही कोविड के बच्चे हो, उसके बाद से वो प्रस्तावना क्या ही, आपने ऐसी पढ़ाई नहीं की है। 2 साल ऐसी सो के निकाला है आपने, लिटरली पूरा सो के निकाला है, उसी का जो है ये पूरा रिजल्ट है कि आज आपकी हालत इस हद तक खराब है कि आपको प्रॉपरली वो पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो कोविड स्टूडेंट। ओके चलो, सो लेकिन मैं पढ़ाई किया है मैंने,
इसलिए कि पढ़ाई नहीं की है मैंने, तभी यहाँ बैठ के पढ़ा भी रहा हूँ। ओके, सो A3 आपने ये लिखना स्टार्ट किया, पहले 2 फिंगर्स का गैप छोड़ो, फर्स्ट पैराग्राफ 3 साढ़े 3 लाइन, एक बिना लाइन छोड़े लिखना है सेकंड पैरा। हाँ, सोमत में लाइन नहीं छोड़ना है। पहला लिखा आपने 2.5-3 लाइन, 3 साढ़े 3 लिखा, सेकंड पैराग्राफ बिना लाइन छोड़े, स्टार्टिंग में 2 फिंगर्स का गैप छोड़ना, 5 लाइन मुश्किल से लिखना है, 5-6 लाइन बस इनफ है, बहुत कंटेंट हो गया। 8-10 लाइन, 10 लाइन 12 लाइन मैक्सिमम मराठी के सोमत में। इंग्लिश में इतना नहीं लिखना होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है 6-7 लाइन मैक्सिमम, क्योंकि वहां पे अच्छी चीजें लिखनी होती है, ऐसे ही कुछ भी आप मन से भर नहीं सकते हो इंग्लिश में, बिकॉज एक तो पहले हुआ इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट्स, आपका वो फर्स्ट लैंग्वेज है। आपका पेपर जितना स्ट्रिक्टली चेक होता है ना इंग्लिश का, उतना कोई नहीं चेक होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मराठी स्कोर करना सबसे आसान है, बिकॉज आपका ये थर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होने की वजह से, और वो अच्छा खासा जो है आप यहाँ पे स्कोर कर लेते हो, पेपर भी बहुत ज्यादा ईजी बनता है। ठीक है, सोमत आपने लिखा अच्छा खासा, तो मान लो एक मैं इमेजिनेशन लेके चल रहा हूँ, एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि 3 में से 2 ही मार्क्स मिला है, नहीं मिला है पूरा, 2.5 भी नहीं मिला है, मैं 2 ही मार्क बोल रहा हूँ, 3 में से 2 मार्क मिला, तो स्टार्टिंग के 2 मार्क 4 मार्क प्लस 2 मार्क 6 मार्क। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं यहां मेंशन कर देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 का अ में 6 मार्क्स और आ में भी 6 मार्क्स, और जो ई है उसमें जो है आपको 4 मार्क मिला है। अब आप बोलोगे सर ये ई 4 मार्क आपने कहां से लिख दिया, तो चलो बता देता हूं आपको। ई 4 मार्क बेसिकली आपका एक अनसिन अपठित गद्य आता है, वो 4 मार्क के लिए होता है। इसमें 2 मार्क की कृति और देन 2 मार्क की कृति। अगर कोई गधा इसको भी रॉन्ग करके आया ना तो सोच लेना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जो बोला गया है चुपचाप से ढूंढो, पहले क्वेश्चन पढ़ो बाद में पैसेज पढ़ो। ये मतलब इतनी बार बता दिया। अभी अगर ये जिसको जो पहली बार अभी सुन रहा है, जिसको पहली बार ये पता चल रहा है अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है बाद में पैसेज पढ़ना होता है, तो आपसे महान इंसान और महारथी कोई नहीं है। आप मतलब 99% तो कम से कम लाएंगे ही लाएंगे बोर्ड में, जिसको आज ये पहली बार पता चले कि क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है और बाद में पैसेज। ठीक है, सो यहां से आपको 4 मार्क मिल जाएगा। देन आपका विभाग 2 आता है पद्य, जिसका एक एप्रिसिएशन आता है और दूसरा एक पोएम पैसेज आता है। तो इसमें 2 मार्क का कृति 2 मार्क्स मिल जाएगा, देन 2 मार्क का अगेन कृति 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये शब्दार्थ कंपलसरी A3 आपको समानार्थी ही आने वाला है, उसके लिए आपको ये पीडीएफ देखना पड़ेगा। इस पीडीएफ में नहीं करके 350 से 400 सिर्फ और सिर्फ समानार्थी है। आप मतलब एक दिन बैठ के अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे ना इस पीडीएफ को, आपका पूरा का पूरा मतलब काफी हद तक पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको लर्न करके जानी है मराठी में, जो आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर सकते हो। 2 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। देन अगेन आ रहा है काव्य सौंदर्य, जो कि 2 मार्क का है, वही सोमत। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे 1 ही मिलेगा। ठीक है, सो आपका देखोगे तो 2 2 4 2 6 ऑफ 8 जो है 7 मार्क्स हो रहा है। अब दूसरी चीज है आपको ये जो आपका लिखना है, क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मराठी में पॉइंट फॉर्मेट में है। पॉइंट फॉर्मेट में वो भी आपके पास ऑप्शन है, 2 आते हैं, 2 में से कोई एक करना है, और वो मैं गारंटी देता हूं कि वो 2 में से कोई एक जो है वो आपको ये आएगा, अंकिला में दास तो है या तो योगी सर्वकार सुख जाता है। ये 2 में से या तो किसी एक का पैसेज या तो किसी एक का एप्रिसिएशन। मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं, 99% भी नहीं बोल रहा हूं, 100% मैं बोल रहा हूं कि ये 2 में से कोई एक आएगा ही आएगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो पिछले जितने अटेम्प्ट्स है, सिर्फ ये नहीं इसके पहले भी थे संतवानियां, पिछले 8-10 साल से कंटिन्यूसली हर बॉडी के पेपर में एक संतवानी आती है और हमेशा से 2 संतवानी हमारे बुक में होती। तो एक संतवानी या तो उसका एप्रिसिएशन आ जाएगा या तो उसका पैसेज आ जाएगा। सो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको दोनों एप्रिसिएशन जो आपको दिया गया है मराठी का, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या उसका एप्रिसिएशन चाहिए या फिर उसका एक्सप्लेनेशन ही क्यों नहीं चाहिए, चैनल में जाओ और जाके थोड़ा स्क्रॉल करना, नीचे तक जाना, मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, वहां पे मैंने स्पेसिफिकली मराठी का सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें रिकॉर्ड की है। वो है दोनों, मतलब 4 वीडियो है, 2 एप्रिसिएशन है वो दोनों के, और दोनों के जो है एक्सप्लेनेशन है, जहां पे आपको अच्छी तरह से पूरा का पूरा, बिकॉज संतवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ से 7 मार्क हो गया। अब यहाँ पे जो ये आएगा इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सो 7 7 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका और इसमें 7 मार्क्स मिल गया आपको, इसमें 7 मार्क्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है ये स्थूल वाचन है। ठीक है, स्थूल वाचन आपको 5 मार्क के लिए आता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको 5 में से 4 ही जाएगा, मतलब 4 तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। अगर 1-1 मार्क काट भी लिए तो भी 4 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर स्थूल वाचन का कुछ ट्रिक है तो बता दो। सिंपल सी बात है, पूरे बुक में 4 स्थूल वाचन है।
4 में से कोई 3 स्थूलवाचन के सारे आंसर्स इतने अच्छे से करके जाना कि रात आधी रात को भी कोई उठा के बोले ना बैठ के कि चल स्थूलवाचन बोल, इसका आंसर बता, तो आप बता सको इतनी अच्छी तरह से। मैं बोल रहा हूं ना, एक तो ले चलेगा चारों में से, लेकिन जंगने कैक्टस कोई मत छोड़ना, जंगने कैक्टस कोई भी मत छोड़ के जाना। उसका रीजन ये है कि जंगने कैक्टस पिछले 2 साल से ओमिट था, तो इस साल उससे एक क्वेश्चन तो गारंटेड आएगा ही आएगा। तो इतनी एक और चीज है, जंगने कैक्टस मत छोड़ के जाना। बच रहा है फिर व्युत्पत्ति कोश, उसमें तो 2 ही आंसर है, वो कर लेना। और अगर लेके तो कर लिए हैं तब तो अकेले सोने पे सुहागा, क्योंकि जंगने कैक्टस यूनिट 3 में है, यूनिट 4 तो मत ही छोड़ना, उसमें 2 ही आंसर है, मतलब बहुत ही आसान आंसर है, ठीक है। और उसके पहले के अगर आपने करके रखे तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो महारथी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो 3 कोई भी अच्छी तरह से स्थूलवाचन जो है 3 के सारे, अब ये मत करने लगना कि 3 आप कर रहे हो उसमें भी एक एक आंसर तीनों में छोड़ के जा रहे हो, वही तीनों एक एक आंसर आ गया ना तो फिर झुंझुना बजाते रहना पूरे पेपर में, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, तीनों के सारे आंसर्स आपको अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। 6 मार्क के लिए आता है, एटलीस्ट 4 जो है इसमें मिल ही जाएगा। देन आपका आता है चौथा विभाग, क्वेश्चन नंबर 4, ये 16 मार्क के लिए, और आपको 8 मार्क का ग्रामर और आ में 8 मार्क का ग्रामर, ठीक है। जो अ में 8 मार्क का ग्रामर है ना, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। एक वाक्यांश प्रकार ओळखा, मतलब सबको ही आता है। 2 मार्क के लिए आपका असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, उसी को मराठी में विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी और उद्गारार्थी, ठीक है। तो ये चीज है वो आपको चारों में से देख के करना है, बहुत इजी है। देन वाक्य रूपांतर, उसी को आपको चेंज करना है। देन आपके ये 4 मार्क के लिए शॉर्ट आपको वाक्य प्रचार आता है। वाक्य प्रचार मतलब आपको मुहावरा दिया गया, उसका अर्थ लिख के वाक्य में उपयोग करना है। इसका भी सबके सब इसी पीडीएफ में है, पढ़ लो एक बार, जिनके पास ऑलरेडी है। हार्ड कॉपी भी बहुत लोगों के पास है, सिर्फ वो रखने को नहीं दिया गया था आपको, अभी भी टाइम है, खोलो उसको पढ़ो, एक दिन लगेगा, सब कुछ पढ़ के हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्य प्रचार वहां से आप करके लो, जिससे कि आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। 3 आता है, 3 में से एनी 2 करना होता है और 4 मार्क मिलता है। अगर यहां मार्क्स गवाया ना, सोच लेना बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां तो मैं मान के चल रहा हूं ये 8 में से 8 मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यहां कोई बेवकूफी होगा जो मार्क्स गवाएगा। देन उसके बाद आपको जो आ आता है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसके अंदर आपको समानार्थी, विरोधार्थी, लिंग, वचन, शब्द समूह, एक शब्द, विराम चिन्ह, अचूक शब्द ओळखा, ये सारी चीजें जो है लेखक नियमानुसार लिखा, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आती है। इसके भी आपको चाहिए तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भर के रखे, इतने भरे हुए हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मार्क है, फिर भी मैं आप, बिकॉज हम थोड़े महारथी स्टूडेंट्स हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम 8 में से 7 ही स्कोर करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो अ है उसमें मैंने 8 स्कोर कर लिया, आ में जो है मैंने 7 स्कोर कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका पत्र लेखन आता है, 6 मार्क का है। मैं मान के चल रहा हूं आप 4.5 भी स्कोर करोगे तो भी 5 तो मिल ही जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जाहिरात, कहानी, बातमी, 10 मार्क के लिए आता है। आप 10 में से 8 तो कर ही सकते हो, 7.5 भी मिला तो भी वो ओवरऑल करके 8 ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको 8 मार्क के लिए आता है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 6 मार्क को आप ला ही दोगे, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा पेपर पैटर्न था, और एक अजम्पशन था कि जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इतना तो मिल ही सकता है, ठीक है। आ जाओ, टोटल कर लेते हैं। 12 + 4 तो ये हो गया 16, 16 प्लस ये 14 तो ये हो गया 30, 30 प्लस ये 4 तो ये हो गया 34, 34 प्लस ये 8 तो ये हो गया, हाँ ये हो गया 42, 42 प्लस 7 49, 49 प्लस 5 ये आपका हो जाएगा 53, 53 प्लस 8 ये हो गया आपका 61, 61 प्लस 6 ये हो गया आपका 67। हाँ ओके, यहाँ पे 54 प्लस 8 फिर 62, 62 प्लस 6 68। यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट जो मेहनत करके बस पेपर लिखता है ना, वो भी आउट ऑफ 80 68 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकता है। और इसमें हम लोग ने अभी बहुत सारी जगहों पे थोड़े ये रखे हुए हैं कि चलो यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, वहाँ भी मार्क्स चले जाएगा, वहाँ भी मार्क्स चले जाएगा। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक अबव एवरेज, बस टॉपर की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। टॉपर्स इसमें 72 लेके आएंगे, 72 से 75 तक टॉपर्स लेके आएंगे, ठीक है। 95 के ऊपर अगर इस बार किसी ने ला दिया ना तो वो बहुत अच्छा, बिकॉज 95 के अबव अभी तक किसी का गया नहीं है।
2 साल से 95 अबव किसी को मिला नहीं है। हाँ 2 साल मतलब इससे लास्ट ईयर तो यही कोविड ही था, बट उसके भी पहले हम लोग के भी टाइम पे 95 से ऊपर मराठी में अभी तक किसको नहीं गया है। सो वो एक स्कोर को बीट करो, जैसे कि हमको भी समझ में कि अच्छा 95 के ऊपर भी जाता है, तो कैसे वो जाएगा वो हमें देखना है। 95 अबव मराठी में चाहिए ही चाहिए इस बार एटलीस्ट एक जन तो जरूर लाना 95 अबव, बिकॉज मिल सकता है, बहुत इजीली मिल सकता है, ठीक है। 68 तो कहीं भी नहीं है, वो तो बहुत ही नॉर्मल सा स्कोर है। 68 प्लस 20 मार्क आप जोड़ दो आपके ओरल का, 78 और 88, यानी 88 मार्क्स तो ऐसे ही ऐरे गहरे लोगों को ही मिल जाता है मराठी में 100 में से, तो वो उतना ज्यादा मेहनती नहीं है। तो 95 हमारा स्कोर है, बट 88 तो कम से कम है, आना ही चाहिए। बेस्ट ऑफ 5 में मराठी आपका नहीं जाना चाहिए, ये आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, बिकॉज बहुत इजीली ये चीजें आप कर सकते हो। ओके, सो ये लेक्चर जो था आज हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। काफी आप लोगों को होप सो आपको समझ में आया होगा, आपको सारी चीजें राइटिंग स्किल की समझी होगी। थोड़ा अभी भी मैं एक लास्ट आपको मेहनत करने वाला पीडीएफ वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप ज्वाइन करने से हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आप ही को फायदा हो रहा है। आप उधर से कैसे हम लोग पब्लिकली सर्कुलेट कर देते, बट स्टिल उसका मिसयूज होगा, इसीलिए हम जो है इतना पब्लिकली नहीं सर्कुलेट कर रहे हैं उस चीज को, बिकॉज ये हमारा खुद का एडिशन है, विज्ञान एडिशन के ये नोट्स है, इस वजह से हम इसको पब्लिकली नहीं इतना सर्कुलेट कर रहे हैं, बिकॉज दूसरे पब्लिकेशंस को आपने देखा इतना सर्कुलेट नहीं होगा। सो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन करो ग्रुप, लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप, इधर डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर हम लिंक में पिन कर देंगे, जो कि आप वो ज्वाइन कर सको। और भी क्वेश्चन बैंक्स भी हम लोगों ने आपके साइंस मैथ्स और सोशल के क्वेश्चन बैंक्स प्रॉपरली दिए थे, उस क्वेश्चन बैंक्स को पढ़ो, ऑब्जेक्ट कर सकता है उस क्वेश्चन बैंक में से 50 मार्क का, एटलीस्ट कम से कम 50 मार्क का आपका सोशल में से आएगा, 80 में से ऑब्जेक्टिव्स ही आपको 50 मार्क का है सोशल में, 80 में से। साइंस में इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें से पढ़ो, मैथ्स के इतने क्वेश्चन है उसके अंदर, सारे टाइप के क्रिएटिव क्वेश्चन है, सब कुछ 4 मार्क 3 मार्क जो आपको हार्ड पड़ता है वो सारी चीजें हम लोग अलग से निकाल के रखे हैं। करो उसको, ज्वाइन करो, वहां से उठाओ, सॉल्व करो। लास्ट के आज से अगर मैं 25 तक भी काउंट करूं तो आज से गिन के 13 डेज बस बचे हैं। 13 डेज के अंदर आपको सारी प्रिपरेशन करके फाइनल करनी है, बिकॉज आप कुछ भी करो 25 से आपको मराठी उठाना पड़ेगा, हर एक चीज अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। 25, 26, 27, 28, 1, 2, 6 दिन तक आपको अच्छी तरह से मराठी करो, एक एक चीज अच्छी तरह से करो, जिससे कि 95 अबाउ आ सके आपको मराठी में। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी अभी तक एंड तक ये पूरा लेक्चर देखा है, अटेंड किया है। होप सो आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ रहेगा। और भी हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं और भी बहुत से वीडियोस है जहां से आपको रिवीजन मिल जाएंगे, सब देख आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम और अपने न्यू वीडियोस के साथ और न्यू अनाउंसमेंट्स के साथ आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, हाँ लाइक सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो तुम लोग, 1 के हो गया है, फटाफट 100 के पहुंचाना है अपने को। सिल्वर बटन अपने को भी चाहिए, इधर ऐसा इधर दिखना मांगता है सिल्वर बटन, अभी ग्रीन स्क्रीन तो दिख नहीं रहा है, तो ऐसा कैसा हम लोग भी लेक्चर ले तो पीछे सिल्वर बटन ऐसा लगाए और ऐसा लगे कि हाँ ठीक है मजेदार लग रहा है, ठीक है। हाँ अभी ऑरेंज ला दिया है सामने, ठीक है। सो जिसको चाहिए ज्ञान सब्सक्राइब करो विज्ञान, समझ रहे हो तो समझो। ओके, थैंक यू सो मच।